द कर्स्ड मिरर। हमारे कहानी के अभिनव गांव रेवेंसब्रूक में घने जंगलों से घिरे एक प्राचीन आश्रय है। यह विचित्र धुंध में छिपे हुए वनवासियों द्वारा केवल बिना उठाए हुए ध्वनियों में चर्चा किया जाता था। यहाँ के निवासी हमेशा इसके बारे में धीरे धीरे बात करते थे, क्योंकि इसमें एक अत्यंत विपरीतता थी जो सबके हृदय को शीतल बना देती थी। उसके बिखरते हुए दीवारों में एक आपराधिक भव्यता से छुपी रही थी, एक श्रापित दर्पण जिसके पीछे एक भयानक इतिहास छिपा था। दर्पण की कहानियों ने कई पीढ़ियों तक पहुंची थीं, जो एक दूसरे के घबराहट भरे दिलों से यात्रा करती रहीं। इसके मूल्यांकन के बावजूद यह जन्म सिद्ध थी कि एक दुष्ट जादूगर ने इसे बनाया था, जिसने अत्यंत कालीन शिक्षाओं में धूमिलता बढ़ाने का प्रयास किया था। कहानी है कि दर्पण वहां खड़े लोगों की आत्माओं को बंद कर देता था, जिन्होंने उसकी चमकती हुई सतह पर नजर डाली। वे उन्हें नाकाबिल इशारों से जबरदस्ती अपने श्रृंगार में बांध लेते थे और उन्हें उदासी के अबदान में बंधक बनाकर रख देते थे। एक पूर्णिमा की रात को रेवेंसब्रूक हाई स्कूल के उत्साही किशोरों का एक समूह मनोरंजनीय रहस्यमय मकान की खोज में बहके। उनमें से एक थी सारा, एक बहादुर और जिज्ञासु युवती जिसे विदेशियों की तरह विकल रूप से प्रभावित किया गया था। वे एक सपने की तरह उस शापित दर्पण के प्रवेश से खींचे गए, अपने दोस्तों के चेतावनियों के बावजूद। समूह आश्रय के भीतर प्रवेश किया, उनकी हिम्मत विचलित हो गई। खाली रोशनी से घेरी कोने में खड़ा था दर्पण, एक भयानक मास्टरपीस जिसके चारों ओर सोने के खिलारों से छिपा था। उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई थी और उसकी प्रतिबिंब उसके पर्दे में दिखाई देने वाली खराब सी लग रही थी, जैसे कि दर्पण स्वयं जीवित था और उनके मौजूदगी के साथ उनके सामने व्यवहार कर रहा था। सारा को रीढ़ की हड्डी पर एक ठंडक की संवेदना महसूस हुई जब वह दर्पण की ओर बढ़ी। उसके दोस्त उसे वापस हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ अनसुलझे सामर्थ्य के कारण वह खुद को कर नहीं पाई। उसकी प्रतिबिंब ने उसकी ओर देखने के लिए मजबूर किया। उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था, लेकिन उसमें कुछ अनूठा था। उसकी आंखों में खौफ भरी एक लाल चमक थी और उसके होठों पर विक्षेपित हंसी जची थी। सारा तड़प कर रुक गई, लेकिन उसकी कुर्बानियां अपने मित्रों की चीखों के बीच गायब हो गईं। बिना उपचार के रेवेंसब्रूक का घर विलीन हो गया, जिसके परिसर के घने जंगल में अच्छाई छा गई। रेवेंसब्रूक के निवासियों ने उसे केवल सिपाही द्वारा प्रवेश की अनुमति वाला एक सर्कस का बना दिया था, क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत बुराई थी। ताजा बयान से भी नहीं, एक निम्न स्तर कोशिश करने से सारा और उसके मित्र दिल लगी से रूबरू हुए। उसके सहेजे गए ग्रंथों के बारे में विचार करने पर भी वह विलंबित हो गई, उसके भयावह सपने के विषय में भूल गई। कुछ समय बिता और अभिनव गांव के सड़कों पर एक बहादुर कुछ ने सारा और उसके मित्रों को बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। नई ज्ञान के बारे में प्राप्त जानकारी के साथ उन्होंने साहसिक रूप से आश्रय के अस्थायी होठों में उनके अपने भयों का सामना किया। आखिरी खलबली के अंदर दर्पण के राज के सामर्थ्य को दुर्बल करने का पता चला, लेकिन भावना काफी बढ़ी थी। उसे अपने अंदर के आंतरिक राजों से मुकाबला करने के लिए हासिल करना पड़ा। निर्भीक धैर्य के साथ उसने अपने भयों का सामना किया और उस दर्पण के भयावह अस्तित्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आश्रय थरथराने लगा, जैसे कि वास्तविकता का कपड़ा उसके ऊपर से उठ रहा हो। रेवेंसब्रूक के वास्तविक दुनिया में बाकी रहे बड़े ही आने, लेकिन उसके भयानक विरासत में एक दर्पण के खजाने ने सदा के लिए उन्हें सहेजा। रेवेंसब्रूक का घर अब सिर्फ एक स्मृति बन गया था, जिसके खजाने ने उसकी सभी संदेह और डरावनी कहानियों को सामर्थ्यशाली तारे बना दिया। और इस प्रकार श्रापित दर्पण की डरावनी कहानी एक संदेश बन गई, जिन्हें आंखों के समीप अनजानता की सीमा के पास जाने से सावधानी का अनुशासन करते। और इसी तरह श्रापित दर्पण की डरावनी कहानी उन्हें सावधान करती है जो निजी ज्ञान के सीमा के करीब जाने की हिम्मत करते हैं। और ऐसे श्रापित दर्पण की यह बर्फीली कहानी सदा के लिए उस बंदरगाह को रेवेंसब्रूक की इतिहास का हिस्सा बना देगी, एक वहमी सच्चाई की यादगार यात्रा जो निजी ज्ञान की सीमा के अरेराज से अधिकतम आधार से है। और इस तरह श्रापित दर्पण की डरावनी कहानी का यह नवाजा गया उपन्यास इन भयानक कहानियों के अरेराज में स्थायित्व से अधिक दिखेगा, जिसमें विरासतवाद का बजाय ज्ञान और सौंदर्य से परिपूर्ण विषय होते हैं।